हेलो फ्रेंड्स, 5:15 हो गई और सभी गेट खुल चुके हैं और बाहर का मेन गेट भी खोल दिया है। आपको बेलपत्र के सुबह सुबह दर्शन करवाती हूँ। ठीक है, सुबह सुबह बेलपत्र के दर्शन यानी भोलेनाथ और मैया जी के दर्शन अशोक की भी कर लीजिए। मोटर चलाने वाली है, मोटर चला देती हूँ। बाहर वाला एरिया साफ़ करना है आज मुझे। ये लोग करेंगे, फिर यहाँ का देखती हूँ, मैं कर देती हूँ। पहले हम चला लेते हैं मोटर। अब हम निकालेंगे बाहर की झाड़ू। तो ये हो गई हमारी डाउन। इसे लगाना है हमें चार्जिंग में। तो यहाँ सुबह सुबह हम बाहर का यानी हमारे पास में कहते हैं फर्श संवारना। तो यहाँ सुबह सुबह गेट के बाहर से मैं झाड़ू निकाल रही थी और पहले गेट खोलते ही हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बाहर गेट के अंदर बाहर दरिद्रता होती है। जो अंदर पानी डालते हैं ना, तो दरिद्रता घर के अंदर नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और भगवान जी का हो जाता है और पितृदेव भी होते हैं। तो इसलिए हमने पानी डालकर फिर निकाल दी झाड़ू। हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो आज शुरुआत करते हैं हम पार्थिव शिवलिंग बनाने से। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है पार्थिव शिवलिंग और हम करेंगे शाम को पूजा। तो 2-3 घंटे भी एकदम सूख जाएंगे। सूखने के बाद फिर अच्छे से पूजा हो चुकी और बेल पत्थर रख कर उस पर पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ से मंदिर से काफ़ी सारे बेल पत्थर लेकर आते हैं और इस डिब्बे में मेरी पूजा वाला सामान और इसमें मैंने हाथ वगैरह धो लिए बनाकर। कभी कभी धुंधला हो जाता है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और सावन का महीना है, जो भी बनाना चाहता है घर पर बनाकर। और प्रदोष टाइम में पूजा की जाती है और उससे पहले विसर्जन किए जाते हैं, रात भर नहीं रखी जाती। हाँ, शिवरात्रि का दिन होता है तो रात भर हम रख सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर। और ना हर रोज़ बनाते हैं ना, तो एक अलग ही आनंद आता है भाई। और भगवान आपकी मन इच्छा पूरी करते हैं। मैंने कोशिश की है, जितनी बार मैंने मांगा है ना, भगवान ने मुझे दिया है और भी देंगे। ये मेरी भोलेनाथ में श्रद्धा और विश्वास है। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ मेरी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। चलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ही बैठी थी जहाँ कि मैंने पार्थिव शिवलिंग बना लिया है और कंघी अभी नहीं किए। बाल मैंने सुबह धो लिए थे, तो मैं ना सिर गीला होता है और धीरे धीरे सूखता रहता है और ठंडा होता है ना, तो सिर दर्द भी नहीं करता। और सारा काम हो गया, खाना भी बना लिया, खाना खा लिया और बच्चे आकर खाएंगे। बच्चे सुबह नाश्ता कर चले गए हैं और चिराग की तबीयत में अब कुछ सुधार है। थोड़ा खाना तो उसे दिया नहीं जा रहा है, उसे बस पानी, जूस वगैरह और पतली चीज़ देनी है, जिसे छाछ है ना वो पतली करके दी जाती है। तो उसकी तबीयत में ना काफ़ी सुधार है। बाकी उसकी रिपोर्ट कल और चेक होगी और खाना खाने लगेगा, पीने लगेगा दलिया खिचड़ी, उसके बाद पता चलेगा उसकी तबीयत में कितना सुधार है। क्योंकि अभी तो पानी के हिसाब से उसे थोड़ा आराम है, दर्द नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है, पानी पी रहा है सारा दिन, जूस वगैरह ले रहा है। तो बस मेरा काम आज कंप्लीट हो गया है। थोड़ा है बस उधर वाले कमरे में। मैं सारा काम कर
मिट्टी मैं सुबह भिगो देती हूँ, खाना बनाने के बाद मिट्टी भिगो देती हूँ, खाना खाने के बाद फिर मैं पार्टी शिवलिंग बना लेती हूँ, इतने में मिट्टी भीग जाती है। और फिर अब बनाया हुआ हम करेंगे 4 से 5 के लगभग पूजा, तो इतने में सूख जाएंगे। कभी कभार तो मैं बाहर रख देती हूँ और कभी कभार पंखा घंटा भर चला देती हूँ। फिर ना 2 दिन तो मैंने बाहर रखा, फिर मेरे मन में से हुआ कि भोलेनाथ है लेकिन धूप लग रही है, तो मैं धूप में नहीं रखने वाली हूँ, फिर मैंने ना अंदर ही रख देती हूँ। बाल्टी के ऊपर थाली में बाटी के ऊपर बनाए हुए होते हैं, तो यहाँ पर कैसे जल्दी सूख जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, भगवान को भाव से पूजा करनी चाहिए। भाव दोगे ना, भाव में जैसे हम अपने आप पिता मानते हैं भोलेनाथ को, तो 2 दिन रखा ना, तो उसके बाद इसी लगा नहीं धूप लग रही है इनको, तो फिर मैं अंदर ही रख रही हूँ। बस घंटा भर पंखा चला दूँगी, उसके बाद सूख जाएंगे, फिर बंद कर दूँगी। और लगभग बच्चे इस कमरे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर होते हैं, फिर पंखा चल जाता है। चलो हम तो यहाँ पर बाल्टी पर हमने लगा दिए हैं, बाबा को बिठा दिया, तो जल्दी सूखेंगे। हवा आएगी ऊपर से और नीचे से कोई जीव जंतु कोई भी है वो ऊपर नहीं आकर गिरेंगे। तो हम बेलपत्र रख देते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि बाहर सूख जाएंगे, तो हम इन्हें अंदर रख देते हैं। कितने बेलपत्र है, और ना मंदिर में इसे नहीं ला जाते क्या, तो तोड़ कर लाते हैं हम। और बेलपत्र ही तोड़ने का ना नियम है, जैसे सोमवार को नहीं तोड़ने चाहिए, और सोमवार तो क्या, हर बार को 12 बजे से पहले तोड़े जाते हैं बेलपत्र, हर बार को। और सोमवार को तोड़े नहीं जाते, प्रदोष के दिन नहीं तोड़े जाते, पूर्णिमा और अमावस के दिन नहीं तोड़े जाते, और हाँ संकट चौथ जैसे चतुर्थी का दिन आता उस दिन नहीं तोड़ी जाते। तो इनके ना काफ़ी ज़्यादा नियम है, और बेलपत्र तोड़ते हैं ना तो भगवान जी से आज्ञा लेकर तोड़ी जाती है। रात भर एक रात अपने घर पर रखते हैं, दूसरे दिन इन्हें जैसे बाबा पर चढ़ाया ये करना चाहिए। और डंडे वगैरह ऐसे है ना, ऐसे तो हम तो ना ऐसे करते हैं, बाबा से मांग कर मंदिर से ले आते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत चढ़ाए जाते हैं, तो हम वहाँ से लेकर आ जाते हैं। ये रख देते हैं अंदर। तो यहाँ पर टाइम हो चुका था 2:30 के लगभग, यानी जल्दी भी हो सकता है। और जैसे ही मौसम ख़राब होने लगा, उससे पहले तो मैंने मशीन लगाई दी थी। और यहाँ पर हमने बारिश के अंदर कपड़े भी धो लिए थे और चाय भी पी ली थी, और बारिश भी खूब आई थी, खूब धमाकेदार जखेड़ा था, साथ में अच्छी खासी बारिश आई थी, और हल्की फुल्की धूप भी निकल गई। फ्रेंड्स देखिए बारिश, और मैंने आज बाल्टी रखी, बारिश बंद होने के बाद भी पानी आ जाए तो इसमें भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए, बारिश का पानी पर नहीं। यहाँ पर तो ये हो गया। और एंजल नहाई है भाई बारिश के अंदर। मैंने कपड़े धोए और जैसे ही कपड़े लगाए इतने में बारिश आने लगी, तो कपड़े तो धुल चुके थे, पर लाइट थी, तो लाइट के कारण हमारे कपड़े धुल चुके, और मशीन वापस वो मोटर चालू कर दिया, और एंजल धो रही है पाइप। कैसा महसूस हो रहा है नहाकर? ठंडा ठंडा, कम कर बेटू ठंडी, एकदम बर्फ जैसा पानी था, बिल्कुल ऐसा लग रहा बर्फ बढ़ा के। अच्छा चलो अब एक बार मोटर चालू कर दी। अच्छा चलो अब नहा ले बेटा, नहा के पढ़ाई कर अपनी, बहुत नाली में बारिश में। इसके ना थोड़ी सी मुंह पर गुमड़ी वगैरह यानी फुंसी वगैरह आ जाती है, तो मैंने कहा भी नहा लेगी ना। कहते हैं बारिश के पानी से अच्छा होता है। वो बेल तो वहाँ पर गिर गई, और वो बोरी मोटर चालू है हमारी, बस भर जाए टंकी। और मैं हाँ मुझे पीनी है चाय। ये गट्टा भी धुल चुका है हमारा, वैसे पहले से था, धोकर सुखाया था। और कपड़े दिखाती हूँ आपको, और गट्टा दिखाएं, ये देखो इतनी गट्टा, छाई गट्टा गनगोर, ये देखिए भाई। तो कपड़े तो मैंने लगा दिए अंदर, क्योंकि एक मशीन हो गई हमारी धुलने सुखाने वाली ख़राब, और फ्रेश वगैरह हमने धो लिया, और कुछ एक कुर्सी ये भरती है। तो ये तो मैंने एक बार तार पर डलवाए थे, तो जैसे ही डाले इतने में बारिश आने लगी तेज़, तो ये इस पर 2 कुर्सी फुल है, ठीक है। और ये बच्चों की पढ़ाई वाला ये हो गया। बस अब बेड को सेट करना है। एक बार ना सुबह से कितना ही कर दो, पर बच्चे आने के बाद करते ही हैं।
और हमारी आ गई है चाय, अब पियेंगे हम चाय। तो यहाँ पर जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ही हमारे कपड़े भी धुल चुके थे और कपड़े धुलते ही लाइट भी चली गई। तो भगवान जी को शुक्रिया अदा किया क्योंकि बारिश के अंदर लाइट थी आज और अंदर मशीन लगी हुई थी तो कपड़े हमारे धुल चुके थे। और अगर लाइट पहले चली जाती और फिर नहीं आती तो वही मैंने कपड़े लगाती हूँ। उस दिन बारिश पक्का 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 आती आती है और इसलिए तो आज फिर एक मशीन मेरी ख़राब हो गई थी तो सिंपल कपड़े सुखाने पड़े मुझे और बहुत मुश्किल आई कपड़े सुखाने में। 2 दिन से कपड़े सूखे थे। और वीडियो को ना फुल वॉच किया करो, फुल। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम।